शांति से भरपूर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही धार्मिक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। जहां पर हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक चालाक चोर रघु। रघु का काम था चोरी करना और उसे किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रघु मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोग भगवान को सोना चांदी और पैसे चढ़ा रहे हैं। तभी रघु मन में सोचता है कि अगर मैं ये सब चुरा लूं तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन मंदिर में हर समय लोग रहते थे, इसलिए चोरी करना आसान नहीं था। फिर रघु ने एक खतरनाक योजना बनाया। अगर मैं खुद ही मंदिर का पुजारी बन जाऊं तो मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा और चोरी भी आसानी से कर लूंगा। कुछ दिनों बाद असली पुजारी हरिदास जी बीमार पड़ गए और शहर इलाज के लिए चले गए। मंदिर कुछ समय के लिए खाली हो गया और फिर रघु ने मौका देखकर पुजारी का वेश बनाकर मंदिर में रहने लगा। गांव वालों ने नए पुजारी रघु को स्वीकार कर लिया। रघु बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने का नाटक करता था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन रात होते ही रघु मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराने लगता। एक दिन एक गरीब औरत मंदिर आई और रोते हुए पुजारी जी से बोली, पुजारी जी, मेरे बच्चे बीमार हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। रघु पहली बार किसी की सच्ची परेशानी देख रहा था। उसके दिल में हलचल होने लगी। उसने उस औरत को चुपके से कुछ पैसे दे दिए। फिर रघु मन में सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो लोगों का भरोसा तोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे रघु का दिल बदलने लगा। अब वो चोरी कम और लोगों की मदद ज्यादा करने लगा। एक दिन असली पुजारी हरिदास जी वापस आ गए। रघु डर गया। रघु ने खुद ही सबके सामने सच कबूल कर लिया। मैं चोर हूं। मैंने मंदिर में चोरी की, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन पंडित हरिदास ने सबको शांत किया। शांत हो जाओ, क्यों झगड़ा करते हो? आखिर वो भी तो एक इंसान ही तो है। गलतियां सबसे होती हैं। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए वो बुरा नहीं होता है। फिर गांव वाले ने रघु को माफ कर दिया। ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं। जो एक बार गलती हो गई, दोबारा तो वापस आएगा नहीं। जाओ, तुम्हें माफ कर दिए। अब रघु एक सच्चा और ईमानदार इंसान बन चुका था। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को सुधारना ही सबसे अच्छी बात है। और इससे ये भी पता चलता है कि ईमानदारी और सच्चाई से ही इंसान का असली रूप सामने आता है।